वो सिर्फ 13 साल की थी जब वो अपने पड़ोस में रहने वाले फ्रेंड के घर खेलने गई। दोनों फोन चलाने लगी अपने अंकल की, पर तभी स्क्रॉल करते करते वो दोनों एक ऐसे फोल्डर में चली गई जहां वो देखती हैं कि उसकी माँ उसके पड़ोस के अंकल के साथ इंटीमेट हो रही है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज की यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपने गुनाह को छुपाने के लिए ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम ले चलेंगे आपको हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां एक प्यार, शक और मौत की कहानी ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया। विक्रम बिहार के नवादा का रहने वाला एक मेहनती, जिम्मेदार आदमी था जो अपने परिवार के खुशी के लिए सब कुछ करता था। कुछ साल पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ रोजगार के लिए गुरुग्राम आया, जहां उसे एक एक्सपोर्ट कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी मिली। पत्नी सोनी और 2 बच्चे, एक 14 साल की बेटी और छोटा बेटा, सब साथ में एक रेंटेड फ्लैट में रहते थे। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, घर के खर्च पूरे होते थे और सपना था कि जल्द ही अपना फ्लैट खरीदेंगे। लेकिन तभी पड़ोसी के रूम में आई एक नई पहचान जो धीरे धीरे इस परिवार को तोड़ने लगी। पड़ोस में रहने वाला रविंद्र, जो गाड़ियों का रेंटल बिजनेस करता था, विक्रम और सोनी के करीब आ गया। घर पर आना जाना, बातें, हंसी मजाक, लेकिन मोहल्ले की ये दोस्ती धीरे धीरे अवैध रिश्ते में बदल गई। जब विक्रम काम पर चला जाता था तो रविंद्र और सोनी अक्सर अकेले मिलते और इंटीमेट होते रहते, जिन पलों का वो हमेशा वीडियो भी बनाते थे क्योंकि उन्हें ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था। जिन वीडियोस को बाद में देखा करते थे, उन्हें लगा ये राज हमेशा के लिए राज रहेगा। लेकिन तकदीर ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सोनी की बेटी रविंद्र के घर खेलने गई क्योंकि दोनों परिवारों की बेटियां दोस्त थी, तो बच्चियां साथ मोबाइल में गेम खेल रही थी। मोबाइल स्क्रॉल करते करते सोनी की बेटी उस फोल्डर तक पहुंच गई जहां उसकी मां और रविंद्र के निजी वीडियोस थे। वीडियोस देखकर बच्ची डर गई और तुरंत उसे डिलीट कर दिया। लेकिन ये मासूम कोशिश असल में बड़े तूफान की शुरुआत थी। वीडियो गायब होने पर रविंद्र को अंदाजा हो गया कि किसी बच्चे ने देख लिया है। उसने सोनी को बताया और अब सोनी काफी डर गई थी क्योंकि उसे डर था कि उसकी बेटी कहीं अपने पिता को सब कुछ बता ना दे, क्योंकि वो अपनी बेटी के काफी क्लोज था। सोनी जानती थी अगर विक्रम को सच पता चला तो शादी टूट जाएगी, बदनामी होगी और वो रविंद्र के साथ भी नहीं रह पाएगी। इसी डर में उसने एक खतरनाक रास्ता चुना। रातों रात क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शो देखकर परफेक्ट मर्डर का प्लान किया। प्लान साफ था, पति को रास्ते से हटाना, कोई सबूत ना बचे, और अगर जरूरत पड़ी तो अपने बॉयफ्रेंड रविंद्र को भी फंसा देना। 26 जुलाई की सुबह विक्रम ऑफिस जाने के लिए घर से तो निकले, लेकिन वापस घर कभी नहीं लौटा। प्लान के मुताबिक रविंद्र और उसके 2 साथी मनीष और फरशीद ने विक्रम को रास्ते से उठा ले गए और गाड़ी में बैठाकर रस्सी से उसका गला घोंटकर मार दिया और लाश को रविंद्र के चाचा के तबेले के पास पहले से खोदे गए 4 फीट गड्ढे में दफना दिया। वारदात इतनी ठंडी और तेजी से अंजाम दी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। शाम को जब विक्रम घर नहीं लौटा तो सोनी ने उनके भतीजे को फोन किया, जैसे एक चिंतित पत्नी करती है। भतीजे ने कंपनी में पता किया तो मालूम हुआ कि विक्रम तो सुबह ही निकल गया था। 2 दिन तक गुमशुदगी का ड्रामा चला और फिर 28 जुलाई को मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराएगी। लेकिन परिवार ने नोटिस किया सोनी में कोई बेचैनी नहीं थी। उसकी शांति, उसका रवैया सब शक पैदा कर रहे थे। शक बढ़ता देख सोनी ने कहानी पलट दी। उसने पुलिस और परिवार को बताया कि रविंद्र ने उसका रेप किया, वीडियो बनाई और ब्लैकमेल किया, और विक्रम की हत्या भी शायद उसी ने की होगी।
पुलिस ने रविंद्र को हिरासत में लिया और वहीं से असली सच बाहर आने लगा। पुलिस ने जब अपने तरीके से पूछना शुरू किया तो उसने सब कुछ उगल दिया। पूछताछ में रविंद्र टूट गया और सब बता दिया कि कैसे सोनी के कहने पर उसने विक्रम की हत्या की, कैसे प्लानिंग हुई और कैसे लाश को दफनाया गया। सबसे बड़ा सबूत रविंद्र के मोबाइल में सेव वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें उसने हत्या के बाद सोनी को बताया था। रिकॉर्डिंग सोनी के सारे झूठ को ध्वस्त कर गई। पुलिस ने तुरंत सोनी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि बेटी को वीडियो देखने के बाद वह डर गई थी कि पति को सच पता न चल जाए। इसी डर में हत्या का प्लान बनाया और पकड़े जाने के डर से रविंद्र पर ही रेप का झूठा केस डालने की कोशिश की। अब सोनी का असली चेहरा सामने आ चुका है। आज सोनी और रविंद्र दोनों जेल में हैं। आज जिन औरतों को प्रेमानंद जी महाराज की वीडियोज गलत लग रही हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर भेजें। जय हिंद।